हमारा प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना और इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन आपको 120 शब्द का लिखना है और 200 शब्द का लिखना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेडिंग या शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हुए कम शब्दों में अपनी बातों को कहना रहता है। तो क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन में ही इसको डिफाइन करके कि हाँ वैश्वीकरण क्या होता है, और तुरंत हमें कहाँ आना रहेगा कि सामाजिक संरचना पर, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव की विवेचना करना है। तो सामाजिक संरचना में हम कुछ चुनिंदा तत्वों को ही उठाएंगे और अपने क्वेश्चन को क्लियर करने का वहाँ पे प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि सबसे पहले हम वैश्वीकरण हम लोग डिफाइन कर 3-4 लाइन में हम लोग वैश्वीकरण को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जिसे कहते हैं सामाजिक संरचना पे इसके प्रभाव को देखेंगे। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है या वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व का एकीकरण। विश्व का एकीकरण का मतलब इसमें यह हो जाता है कि पूरी दुनिया को, जो इतनी विशाल है, अलग अलग देश हैं, तो सारे दुनिया को एक गांव के रूप में, जैसे अपना एक छोटा सा गांव होता है और गांव के किसी भी कोने पे कहीं भी हम आसानी से आ और जा सकते हैं, तो वहाँ पे कहीं भी आना जाना या कोई काम करना सुगम होता है। तो पूरी दुनिया में जो है कोई भी काम करना या कहीं भी आना जाना या कोई भी कार्य करना वो काफ़ी सुगम हो जाता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व का एकीकरण, जिसमें पूरा दुनिया एक गाँव सा हो जाता है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि तेज परिवहन के साधनों का विकास हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं भी आना जाना अब आसान हो गया है, बातचीत करना आसान हो गया है, फ़ोन मोबाइल की सुविधा, इस समय इंटरनेट की सुविधा है, जीमेल की सुविधा है, कहीं भी कोई चीज़ आसानी से हम पहुंचा सकते हैं या वहाँ पे आना जाना भी आसान है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के कई देशों की जो संस्कृतियां हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। इसको आप थोड़ा आसान शब्दों में एक बार समझने का प्रयास करें, जो नए लोग हैं, कि दूसरे शब्दों में या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के कई देशों की जो संस्कृतियां होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और उनकी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को आप इस तरह समझिए कि दुनिया में कहीं भी कोई घटनाएं घटती हैं तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन और रूस का प्रभाव, इससे पूरा दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। मध्य पूर्व एशिया के देशों में जब कोई घटनाएं घटती हैं तो वहाँ पे, क्योंकि वो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में करते हैं, तो ऐसे में उनका प्रभाव पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि प्रत्येक देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसे एक और आसान परिभाषा में हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। और ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इस प्रकार से इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था से इंटरकनेक्टेड हो जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप केवल 1 या 2 लाइन में कहने का प्रयास करिएगा और सीधे आप कहाँ पर आएंगे कि भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव की विवेचना आप इस जगह पर आएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है, इसमें प्रयास आप यही करिएगा कि सबसे पहले इसका परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा, महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा। तो परिवार को उठाइएगा, 1-2 लाइन में उसको डिफाइन करिए। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा उसे बताइएगा। शिक्षा पर, वेशभूषा पे, खान पान पे क्या प्रभाव पड़ा आप इसे बताएंगे। तो इस प्रकार से जब इन 5-6 बिंदुओं को आप चुन लीजिए, माइंड सेटअप पहले ही कर लेना है कि हमें इन इन चीज़ों का प्रभाव दिखाना है, और सब के बारे में 2-3 लाइन लिखते हुए आप उस पर चले जाएंगे, और इस तरह से आपका 200 शब्दों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम परिवार को लेते हैं, पारिवारिक संरचना के मामले में, तो इसमें क्या है, जो परिवार पहले हमारे यहाँ संयुक्त था, अब परिवार हमारे एकल हो गए हैं। जो पहले परिवार के ऊपर बड़े बुजुर्गों का नियंत्रण होता था, वो नियंत्रण ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो परिवार था, अब जो है कोई नौकरी कहीं कर रहा है, कोई बाहर चला गया किसी काम से, तो उसका व्यापार कहीं बाहर है, उसकी नौकरी कहीं बाहर है। तो जो पहले संयुक्त परिवार था, अब वो परिवार कई भागों में अलग अलग जगहों पर बस गए हैं। तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग, तो वो कभी कभार अपने घर आते हैं, तो जो बड़े बुजुर्गों का उस पर नियंत्रण होता है वो आपका कम हो गया। लाइन कैसे आप यूज़ करेंगे, लाइन इस तरह से यूज़ करना है कि जो पहले संयुक्त परिवार हमारे यहाँ था, अब हमारे यहाँ एकल परिवार की संख्या बढ़ गई है, और एकल परिवार बढ़ने के साथ बड़े बुजुर्गों का जो नियंत्रण था वो हमारा कम हो गया। यही 2-3 लाइन में आपने आसानी से इसे कह दिया। दूसरी बात, आप महिलाओं पे जब आते हैं तो महिलाओं पर भी इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। एक तरफ जहाँ महिलाओं की स्वतंत्रता बढ़ी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी, जहाँ से महिलाओं को जिसे कहते हैं एक सम्मान मिला, तो इसी के साथ जो है उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण भी बढ़ा। ये ग्लोबलाइजेशन की ही ये देन है। तो इस प्रभाव को भी आप दिखाएंगे।
इसमें धर्म के सेक्टर को अगर हम लेते हैं तो धर्म में जो हमारे यहाँ पहले से परंपरागत रूढ़िवादिता थी, ठीक है, तो परंपरागत रूढ़िवादिता जो है, जो आपका ट्रेडिशनल कंजर्वेशन था, तो जो वो उसमें कमी आई, और इस प्रकार से जो परंपरागत रूढ़िवादिता में जब कमी आई तो वहाँ पे वैज्ञानिकता ने और तार्किकता ने जो है उसका स्थान लिया। तो इस प्रकार से अब जो है वैज्ञानिक और तार्किकता के आधार पे लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, तो धर्म पर भी इसका ये प्रभाव पड़ता है। साथ ही से कहते हैं इसका एक निगेटिव प्रभाव भी रहता है कि ग्लोबलाइजेशन का ही ये प्रभाव रहा कि दुनिया में नास्तिक लोगों की संख्या भी आपकी बढ़ गई है, ठीक है। धार्मिकता पे इसे भी आप दिखा सकते हैं। साथ ही जिसे कहते हैं भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा, भाषा पे हम अपनी मदर लैंग्वेज या अपनी लोकल लैंग्वेज जिसे हम जो बात करते हैं, जो अपने देश की भाषा रहती है, उस भाषा को त्याग कर हमने विदेशी भाषाओं को महत्व देना शुरू कर दिया। आप भाषा पे इस चीज़ को दिखाएं, और साथ में शिक्षा में भी, शिक्षा का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ऐसे में शिक्षा तो उच्च स्तर की हुई, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जो विद्या का अध्ययन करना था, अब विद्या का अध्ययन ना करके शिक्षा एक बाजार बन गया। अब शिक्षा जो है विद्या अध्ययन करने की दृष्टि से ना करके बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया बन गया। तो ये भी ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव रहा है, जो शिक्षा पे भी इसका प्रभाव आता है। साथ ही वेशभूषा पे, जो पुरुष थे, जहाँ पुरुष पहले धोती कुर्ता और पैजामा पहनते थे, अब उनका स्थान जो है पाश्चात्य संस्कृति के कपड़ों ने लिया है। महिलाएं भी जो साड़ी पहनती थीं अब वो जीन्स पहनने लगी हैं। तो एक जिसे कहते हैं कि ये प्रभाव वेशभूषा पे आता है। खाने पीने के मामले में जो हमारा परंपरागत भोज्य पदार्थ होते थे, हमने उसका स्थान ने क्या किया, जो दाल रोटी था उस दाल रोटी का स्थान किसने लिया, वहाँ बर्गर, पिज्ज़ा और चाउमीन इत्यादि ने इसका स्थान ले लिया है। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपने जो बिंदु दिखाया वो परिवार का बिंदु, परिवार संयुक्त से एकल हो गया, बड़े बुजुर्गों का नियंत्रण कम हो गया। महिलाओं को ठीक है उनके स्थान में बढ़ोतरी हुई, उनको जो है सम्मान मिला, उन्हें नौकरी करने के कई विकल्प मिले, लेकिन इसके साथ उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण बढ़ा। जब हम भाषा पे लेते हैं, अपनी भाषा छोड़कर हमने पाश्चात्य भाषाओं को या विदेशी भाषाओं को ज़्यादा हमने महत्व देना शुरू कर दिया। पहनावे में भी हमारा परिवर्तन आया, शिक्षा में भी बाजार का ये शिक्षा बाजारू हो गई। अब जिसे कहते हैं विद्या अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि उसके द्वारा जो है कितना ज़्यादा हम धन कमा सकते हैं या उद्देश्य हमारा हो गया। तो इस प्रकार से आप सबके बारे में दो तीन लाइन करके अगर आप ये 6 बिंदु को लेते हैं और 3 लाइन लिखते 6 × 18 तो 180 शब्द आपके लगभग हो जाते हैं, क्योंकि एक लाइन नॉर्मल 8 से 10 शब्दों का माना जाता है। तो 180 शब्दों में आप इसे लिख के, और बाद में अगर इसकी आलोचना भी आप करना चाहते हैं तो नीचे अगर मान लिया इसी में एक क्वेश्चन होता कि वैश्वीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो अगर ऐसा प्रश्न आता तो आप आलोचना भी आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले जो भारतीय आपकी कंपनियां थीं, इनकी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। जो नगर हैं उन नगरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या आपकी बढ़ गई है, अब जो है स्लम एरिया बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। साथ ही जो आपके ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी है इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अमीर और गरीबों के बीच जो खाई होती है काफ़ी बढ़ जाती है। जो वैवाहिक जीवन बनाए रखने की अपेक्षा अब तलाक के परसेंटेज आपके बढ़ जा रहे हैं, आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। धर्म के मामले में जो नास्तिकता थी अब ये इसका परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज इसका बढ़ रहा है, ठीक है। अब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति ये लोगों के प्रति अब कम हो रही है, अब जो है धीरे धीरे ये भावना उनमें कम आ रही है। साथ ही जो पूजा स्थल पर जाने वाले लोग होते थे उनकी संख्या भी धीरे धीरे आपकी घट रही है। तो इस प्रकार से ये 7-8 पॉइंट को आप उसकी आलोचना में रख सकते हैं। तो इनको भी पूरी एक लाइन बना के आप दे सकते हैं, और जो आपको प्रश्न बताए गए हैं इनमें जो बिंदु हैं इनको भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से 120 शब्द या 200 शब्द में अपने इस प्रश्न को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी एक बेहतर प्रश्न है। इसी के साथ हम